आते जाते खूबसूरत आवारा सड़कों पे कभी कभी इत्तेफाक से कितने अनजान लोग मिल जाते हैं, उनमें से कुछ लोग भूल जाते हैं, कुछ याद रह जाते हैं। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका सभी का मेरे YouTube चैनल में। आज जिससे आप मिलने जा रहे हैं उस शख्सियत का नाम है नोमड बाबा। और वो क्या उनका असलियत में उनका नाम नोमड बाबा है या और कुछ भी है, और उन शख्सियत के बारे में बताना मैं चाहता हूँ कि एक बहुत ही अद्भुत युवक है जिनका ट्रैवलिंग, जिनकी जर्नी जयपुर से स्टार्ट हो रही है और जिनकी जर्नी कन्याकुमारी तक होने वाली है, और वो भी ना बाइक पे ना साइकिल पे, वो भी पैदल। जो अनजान राहों पे हमारी औरंगाबाद की हरी भरी सड़कों पे एक होनहार दोस्त मुझे मिले, जिनका मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि एक बहुत अच्छा मोटिव लेकर वो उनका ट्रैवलिंग चालू है। जयपुर से लेकर कन्याकुमारी तक लगभग 3000 किलोमीटर वो पैदल जाने वाले हैं। हम सोच भी नहीं सकते, इतना किलोमीटर तो हम चलते भी नहीं, और एक दिन में लगभग वो 30 से 40 किलोमीटर तक पैदल चलते हैं। भगवान से ये दरखास्त करना चाहूंगा कि इनका ये जो ट्रैवलिंग है, ये जर्नी है, वो जल्द से जल्द सफल हो जाए, उनका मोटो भी सफल हो जाए। और वो बहुत पढ़े भी है, वो वीडियो एडिटिंग भी करते हैं, उनका यूट्यूब चैनल भी है। और नाम बताएंगे आप यूट्यूब चैनल का? मेरा यूट्यूब चैनल है नोमड बाबा, और वहाँ पे आपको वीडियो यानी कि हर डे की मैं वीडियो डालता हूँ। वहाँ पे सुबह निकलता हूँ जब से शाम के पहुँचने तक मेरा स्टे, मैंने सारा दिन में क्या किया, कितने लोगों से मिला और क्या खाया, कहाँ रह रहा हूँ, कैसे चल रही है मेरी हालत, कैसी है, सब चीज़ जो डिटेल होती है। जो कोई अगर किसी को ऐसा निकलना हो कन्याकुमारी के लिए, कहीं के लिए भी, तो उसको थोड़ी गाइडेंस मिल जाए। तो इसी के लिए मैं थोड़ा डिटेल वीडियो बनाता हूँ, कहाँ जा रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, जो भी होती है चीज़ें, तो उसमें मैं रिकॉर्ड करता हूँ। वो शाम को फाइनली मैं एडिट करके वीडियो अपलोड कर देता हूँ, जिससे लोगों को वीडियो मिल जाती है। और मेरे सर मिले मुझे, अपने पीडी सर, तो मैं रास्ते से मैं आ रहा था, सर ने बाइक रोकी। मैं उस टाइम अपने जो दौलताबाद में था और मैं आ रहा था, तो सर ने गाड़ी रोकी, बातचीत की हमने, और सर वापस से फिर मुझसे मिलने आए। तो ये के लिए मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि सर वापस से मुझसे मिलने आए। और यहाँ पे मैं मंदिर में, अपने जो रोकड़े हनुमान जी मंदिर है, वहाँ पे मैं हूँ, और सर मिलने आए। बाकी अभी मिलके बहुत अच्छा लगा, सच बात। मामा जी और पिताजी भी बोल रहे थे कि मत जाओ, फिर भी लोगों के वास्ते उन्होंने ये ट्रैवलिंग शुरू किया है, और उनकी इस ट्रैवलिंग के लिए मैं शुभकामनाएं देता हूँ। आपका जो जर्नी है वो अच्छी तरह से ऐसे ही चलते रहे, अनजान लोग आपको मिलते रहे, उनसे भी आपकी बातचीत होती रहे, और ये ट्रैवलिंग ऐसे ही पूरी होती रहे। नाइस टू मीट यू। नमस्कार, मेरा नाम है रवि रॉय, मैं जयपुर राजस्थान से हूँ, और मैं पद यात्रा कर रहा हूँ। अभी पैदल यात्रा है मेरी, जर्नी है जयपुर टू कन्याकुमारी ऑल बाय वॉक, यानी कि जो जर्नी है मेरी वो पूरी पैदल है। किसी भी तरीके से, मतलब कि 1 सेंटीमीटर में मुझे गाड़ी में बैठ के नहीं जाना है कहीं पे। तो इस तरीके से मैंने प्रण लिया है, थोड़ा माइंडसेट बनाया है कि मुझे इस तरीके से यात्रा करनी है। और मतलब मेन मोटो है वो है मेंटल हेल्थ एंड सेल्फ लव, यानी कि मैं बात करता हूँ डिप्रेशन के बारे में। लोग क्या है कि डिप्रेशन के बारे में बात नहीं करते, कुछ बिल्कुल बात नहीं करते। इंडिया में अपने साइकिट्रिस्ट की कमी है, और लोगों में क्या है कि जैसे अभी एक चीज़ हम जानते हैं, अभी कोरोना गया था, तो कोरोना के बाद लोग बहुत डिप्रेस्ड है। हमको पता भी नहीं चलता है कि हम डिप्रेस्ड है कि नहीं है। सिम्टम्स है थोड़े कुछ जो अपन समझ सकते हैं जिसके साथ में। और फिर ये भी है कि लोग है ना, अगर किसी को पता भी रहता है कि हम डिप्रेशन में है, उसके बारे में कोई बात नहीं करता है, ना कोई मेडिकेशन करता है। डॉक्टर के पास जाने में डर लगता है उनको कि क्या सोचेंगे लोग बाग। या भाई लाइफ अपनी है, हमें देखना है कि हमें उसमें से किस तरीके से बाहर निकलना है। लगभग मैं 4.5 साल से नॉवल पढ़ रहा हूँ, थोड़ा बहुत मैं चीज़ों को समझने लगा हूँ, और मेरी लाइफ में कुछ चीज़ें रही थी, इसलिए थोड़ा मैं अच्छे से डिटेल में समझ पाया हूँ कि एक्चुअल में क्या हो रहा है और किस तरीके से इससे बाहर निकला जा सकता है। तो रवि भाई, आपने कहाँ से जर्नी कब से स्टार्ट की, और घर वाले कुछ कह नहीं रहे कि पैदल जा रहे हो, अकेले जा रहे हो, उनका क्या कहना था? जो अपना जयपुर का सबसे एक हाईलाइट पॉइंट है, तो वहाँ से मैंने 19 सितंबर 2021 को स्टार्ट किया था, और वहाँ से मेरे फ्रेंड्स, मेरे सिस्टर सब मुझे आए थे, मुझे वहाँ से विदा करने के लिए। और जो यात्रा है मेरी लगभग 80 से 80+ दिन की यात्रा है मेरी, तो उसमें मैं कन्याकुमारी तक पहुँचूँगा। फिर मैं अपने जैसे राजस्थान से निकला, राजस्थान में मैं जयपुर से होते हुए टोंक, बूंदी, झालावाड़, झालरापाटन से होते हुए मैं एमपी में आया। एमपी में एंटर करने के बाद मैं चौली में सोए, सुसनेर होते हुए उज्जैन,
इंदौर आया, इंदौर के बाद से फिर मैं अपने आगे आया, फिर विसर्जन माता गया मैं, जो अपने महाराष्ट्र और एमपी बॉर्डर के अपना जो बॉर्डर है वहाँ पे जो विधानसभा घाट है वहाँ पे गया मैं। उसके बाद फिर मैं अपने यहाँ आया, धूले होते हुए मैं यहाँ पहुँचा अपने। तो हमारे कन्नड़ से भी आप आए, यहाँ तो कैसा लगा हमारा कन्नड़ आपको? कन्नड़ में मेरा स्टे था और मैं कन्नड़ से लगभग 10 किलोमीटर पहले स्टे था, अपना बोरस गाँव है वहाँ पे, बोरगांव। मैंने पहली बार मतलब अब तक की यात्रा में जो मेरी इच्छा थी टेंट लगाने की, ओके, कि वहाँ मैं टेंट लगाया, उसमें सोया, तो वो मेरे एक सबसे अच्छा और सबसे एक्सपीरियंस था। और मेरी इच्छा भी थी कि मैं टेंट लगा नहीं पा रहा था अब तक। तो दिन भर में कितना किलोमीटर चलते हो आप? मैं दिन भर में 30 से 40 किलोमीटर चलता हूँ और मेरे पास बैग भी अभी तो क्या छोटा बैग है, हाँ, ओके, पास में रखा हुआ है कि वो उसमें। यहाँ पे स्टे कर रहे हैं आप फिर? हाँ, तो अपने यहाँ पे रोकड़े हनुमान मंदिर दौलताबाद में, देवगिरी में आप रुके हो? देवगिरी में, तो वहीं पे मेरा आज का स्टे है, क्योंकि मैं आगे जाना था मुझे आज औरंगाबाद, लेकिन क्या है कि पैरों में ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, कि छाले हो चुके चलते चलते। लगभग मैं 1150 किलोमीटर आ चुका हूँ यहाँ पे पैदल, जिसमें से 1% भी किसी बाइक का या गाड़ी का यूज नहीं किया मैंने। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। लोग तो पैदल चलना घूम गए हैं, लेकिन आज आप बोल रहे हैं कि इतना जयपुर से महाराष्ट्र में हमारे औरंगाबाद तक आप पैदल चल के आए हो, और वो भी विदाउट अ सिंगल स्टेप यू हैव ऑन अ बाइक, राइट? एंड लगभग मुझे आज 38 दिन हो चुके हैं मेरे। ओके, और कल का है कि मेरे औरंगाबाद निकलूंगा मैं आगे होते हुए, अपने भीड़ होते हुए मेरी जर्नी रहेगी सोलापुर के लिए, फिर वहां से कर्नाटका, फिर तमिलनाडु, फिर अपने कन्याकुमारी एंड इस तरीके से। और फिर ये है कि लोग जानना चाहते हैं कि मैं अपने साथ क्या सामान लेके चला हूँ। मैं आपको, मेरे पास एक बैग है, ट्रैवल बैग अपना, जिसको रक्षक बोलते हैं, एक बाकी छोटा कैरी बैग है, आप देख सकते हैं। इसमें मेरी बोतल, पावर बैंक जो सामने रखता हूँ उसको मैं उस बैग को पीछे रखता हूँ। मेरे पास टेंट है, मैट है, थोड़े बहुत मेरे कपड़े हैं, टी शर्ट और पजामा, शूज भी है, स्लीपर भी है, मेडिसिन रखा हूँ थोड़े बहुत मैं, बाकी सब चीज़ें हैं। एंड ये है कि मेरा पर डे का जो लोग जानना चाहते हैं, जिससे मैं डाइट बता रहा हूँ भी, बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं कि मेरा खर्चा कितना होता है पर डे का। तो पर डे का मेरा खर्चा होता है 300 से 350 के बीच में, जिसमें मेरा खाना हो जाता है सुबह का अपना ब्रेकफास्ट, लंच, ब्रंच और फिर डिनर। ओके।